Hello friends, welcome to Karmyogi IAS. We hope that your preparation is going on full swing. तो हमने न्यू लिबरलिज्म तक कंप्लीट कर लिया था पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल लिबरलिज्म और अगर समय मिला तो सोशलिज्म को भी हम स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट मच डिले आज की कथा को शुरू करते हैं। हमने देखा था किस तरीके से एक साइकिल के अंदर सारी की सारी ये जो लिबरलिज्म है उनकी थ्योरी आती है। सबसे पहले क्लासिकल जो है, क्लासिकल के बाद में मॉडर्न आते हैं, उसके बाद में नियो आते हैं और नियो के बाद में फाइनली सोशल आते हैं। और ये जस्ट एक दूसरे का क्या है, एज ए उसका रिजल्ट है। क्लासिकल की वजह से मॉडर्न आया, मॉडर्न की वजह से नियो आया, नियो की वजह से सोशल आया। ठीक है, स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई शैल पर्सनली आंसर दैम। ओके फ्रेंड्स, तो सोशल लिबरलिज्म जो है वो दैट इज रिवाइवल ऑफ वेलफेयर स्टेट। जो हमने पहले मॉडर्न लिबरलिज्म के अंदर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी तरीके से ही है रिवाइवल। जो आप 20s 30s की जब बात करते हैं, जो यूएस के अंदर लिबरलिज्म की बात हुई थी सोशलिज्म चैलेंज से निपटने के लिए, सो इट इज सिमिलर लाइक दैट रोल्स ये 60s और 70s का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो हमने थ्योरी ऑफ जस्टिस में पढ़ा भी था रोल्स। तो रोल्स जो है, ही वॉज ए सोशल लिबरल। अमर्त्य सेन, रोल्स एंड जोसेफ स्टिग्लिट्ज, दे ऑल आर सोशल लिबरल। सो रोल्स ही गेव reflexive equilibrium, he gives concept of reflexive equilibrium, जहाँ पे वो तीन चीज़ें बताते हैं। कौन सी तीन चीज़ें लेक्सिकल ऑर्डर के अंदर बताते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सी तीन जो वो वैल्यूज़ बताते हैं लेक्सिकल ऑर्डर के अंदर होना चाहिए, जो कि वो रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम के द्वारा उसको एस्टैब्लिश करते हैं। अमर्त्य सेन जो थे, ही फोकसेस, ही सेज दैट इक्वलिटी मीन्स कैपेसिटी, ही गिव्स कैपेबिलिटी अप्रोच। वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ही गिव्स कैपेबिलिटी अप्रोच एंड वो बोलते हैं स्टेट के अंदर he is not in favor of reservations, but he says you provide basic amenities like health, universal education, etc. You make them capable. Okay, Rawls is in favor of in a sense like difference principle is basis of progressive taxation. And Joseph Stiglitz, he in context of globalization he gives his theory that his book is there, making globalization work. उसको हम और भी थोड़ा डिटेल में बाद में देखेंगे। So he says that how globalization can be made working, because due to neoliberalism there are certain fissures in globalization. First he tells the weaknesses of the neoliberal model of globalization, and then he says that how to make it globalization just by incorporating the concerns of the developing world or global south, by incorporating the concerns of global south. And then Amartya Sen, he gives the human governance concept, and World Bank's good governance is maximum governance, minimum government. That is actually based on neoliberal model. Minimum government मतलब ही यही है कि नाइट वॉचमैन स्टेट। आई होप कि ऐसे वर्ड देखते ही आपको अभी याद आ गया होगा। आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन दैट, नाइट वॉचमैन स्टेट। ठीक है, तो मिनिमम स्टेट का मतलब ही नाइट वॉचमैन स्टेट हो गया कि भाई हमें जो करना है तो। और बट अमर्त्य सेन है, ही गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस कॉन्सेप्ट। सो यही है सिंपल। सोशल लिबरल्स हैं बेसिकली उसी लाइंस पे काम करते हैं। जो रोल्स हैं, अमर्त्य सेन है, उन्हीं जिस हिसाब से क्वेश्चन आए उसी हिसाब से आप इन लोगों के व्यूज़ लिख सकते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो और इनके बारे में बीच बीच में हम पढ़ते ही रहेंगे। ज़्यादा जस्टिस के अंदर हम पढ़ ही चुके हैं, रोल्स और अमर्त्य सेन। सो आई होप दैट ये क्लियर है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो इसके अंदर, कोई भी इनके व्यू के अंदर, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। ये बेसिकली जस्ट एक डिफरेंस बनाया हुआ है कि मॉडर्न लिबरलिज्म में और सोशल लिबरलिज्म में क्या डिफरेंस है। दोनों पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, दोनों अफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं, और
जो मॉडर्न लिबरल्स हैं दे डेफिनेटली से दैट एम्प्लॉयमेंट थ्रू PSU एट्सेट्रा, कि भाई गवर्नमेंट है उनको लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। लेकिन सोशल लिबरल्स में डिफरेंट थ्रेड्स हैं। फॉर एग्जांपल अमर्त्य सेन टॉक्स ओनली अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट्सेट्रा। और इंडस्ट्री जो है वो भी जॉब और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर बराबर का पार्टिसिपेंट है, इंडस्ट्री भी, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर जो 60s का जो मॉडल था, है ना, उसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि वो एक हिसाब से एम्प्लॉयमेंट थ्रू PSU इसके ऊपर बेस्ड था। लेकिन आपको अल्टीमेटली सोशल लिबरल कहते हैं, वो इंडस्ट्री के अगेंस्ट नहीं है। ये सोशलिज्म से इसको कंफ्यूज मत करना। दे आर नॉट सोशलिस्ट्स, सोशलिस्ट नहीं है वो लोग। वो बोल रहे हैं भाई ठीक है इंडस्ट्री जरूरी है जॉब और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। स्टेट जो है वो उसको फैसिलिटेटर मानते हैं, है ना। फैसिलिटेटर मतलब स्टेट इंफ्रा डेवलप करे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करे, ये काम स्टेट का होना चाहिए। इंडस्ट्री है वो जॉब और इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, है ना। तो PSU और इन सब का कॉन्सेप्ट नहीं है सोशल लिबरल्स के मतलब उसके अंदर थ्योरीज के अंदर। और सिविल सोसाइटी जो है वो इंश्योर करेगी अकाउंटेबिलिटी। तो सोशल लिबरल्स हैं वो एक्चुअली सोसाइटी को भी पिक्चर में लाते हैं। गवर्नमेंट क्या है, फैसिलिटेटर। इंडस्ट्री क्या है, जॉब और इकोनॉमिक ग्रोथ देगी। और सिविल सोसाइटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी। ये सोशल लिबरल्स का कॉन्सेप्ट है कि एक जैसे उन्होंने कहा था ना कि भाई मैन जो है इज ए मॉरल इंडिविजुअल, है ना। और जो है इट इज़ नॉट एटमिस्टिक मैन को वो नहीं मानते। इनका जो सोसाइटी के अंदर ये डेफिनेटली मानते हैं कि मैन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द सोसाइटी, मैन इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो इट इज़ ड्यूटी ऑफ मैन टू सर्व द सोसाइटी और कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी। सो दैट्स वाई जो सोसाइटी है उसका इंटीग्रल पार्ट है जो इंडिविजुअल है वो उससे सेपरेट नहीं है। तो दैट्स वाई सिविल सोसाइटी जो है वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगी। नियो लिबरल्स में और यूटिलिटेरियन इनमें एक हिसाब से क्या मतलब डिफरेंस है। नियो लिबरल्स जो हैं दे फोकस ऑन फ्रीडम ऑफ मार्केट, एडम स्मिथ, इनविजिबल हैंड्स थ्योरी, ओके। एंड दे ओवरलैप विथ नियो राइटिस्ट ऑल्सो। हमने देखा था राइटिस्ट जो हैं उनके और लिबरल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। इनकी सोशल जो पॉलिसीज़ हैं, कल्चरल पॉलिसीज़ हैं वो अलग होती हैं लिबरल्स और राइटिस्ट की, बट इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो सिमिलर होती हैं। और जो लिबर्टेरियंस हैं फॉर एग्जांपल मिल एंड ऑल, दे फोकस ऑन फ्रीडम ऑफ मार्केट प्लस फ्रीडम फ्रॉम आउटडेटेड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ये लिबर्टेरियन मतलब एक्सेसिव फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म। सो या नोबडी नेवर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया नहीं कभी, नियो लिबरल और लिबर्टेरियंस और एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म, ये सब बस आपको यूज करना है, बस आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। दैट्स वाई इस चीज़ को बताया जा रहा है। सो नाउ वी कम टू सोशलिज्म। हम सोशलिज्म को थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं, कंप्लीट जो है वो आगे के लेक्चर्स में करेंगे। सो ये एक फेमस स्टेटमेंट है, उसको हमेशा याद रखिएगा, CEM जोट का, कि सोशलिज्म इज लाइक हैट that has lost its shape because everyone wears it. Socialism is like a hat that has lost its shape because everybody wears it. ठीक है, सब लोगों ने सोशल, 1000 तरीके की सोशलिज्म हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और इसीलिए सोशलिज्म को कहा जाता है मेटा आइडियोलॉजी। ये कोई एक आइडियोलॉजी नहीं है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी आइडियोलॉजीज। और सोशलिज्म अपने आप के अंदर मैनी आइडियोलॉजीज है, अलग अलग तरीके की सोशलिज्म हम पढ़ेंगे। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मेटा आइडियोलॉजी। And it is essentially an economic doctrine. Socialism is essentially an economic doctrine. It is not a social or political doctrine. Socialism basically focuses on state control of resources. State control of resources. State control of resources. ठीक है, तो ये essentially it's an economic doctrine. It is against private ownership. And socialism is popular in third world or the global south बिकॉज ऑफ मास पॉवर्टी, लिंकेज बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। अभी तक इसके रेलिक्स बाकी है ना, दिखते हैं ना, रेलिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, लिंकेज बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, एंड देन कम्युनिटी बेस्ड लाइफ। सोशलिज्म essentially says that
an individual is part of the society, it is not different from the society. So the third world countries, there still there is community based life, so there is good bonding among the individuals, and community based groupings are also there, like caste and regional groupings are there. So these are the reasons it is popular in global south or third world. And there are endless varieties, मतलब हजारों तरीके हैं, country wise, person wise. That's why it is said that it has lost its shape but still can be recognized. ठीक है, शेप इसने अपनी लूज कर दिया बट स्टिल पता लग सकता है कि ये है टोपी. ठीक है, सोशलिज्म जो एसेंशियल चीज नहीं बदली है. एसेंशियल चीज क्या है? स्टेट का कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज और इंडिविजुअल जो पोजेशन है प्रॉपर्टी का, उसके खिलाफ है. तो ये जो बेसिक थीम है ये सिमिलर रहती है अराउंड ऑल द वेराइटीज. So there are some features, they are inspired by idealism, some are by like Marxism. So इसमें काफ़ी ज़्यादा आइडियोलॉजीज का itself क्या है, एक हिसाब से मिक्सचर है, ओवरलैपिंग है. सोशलिज्म कोई एक अलग से वो आइडियोलॉजी नहीं है. सो इंडिविजुअल जो है लाइक वो सोशलिस्ट जो हैं, दे रिजेक्ट एटमिस्टिक व्यू. जैसे मैन इज नॉट आइसोलेटेड, ईच पर्सन पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, नॉट एन आइलैंड. मैन इज नॉट आइलैंड, each person is part of continent. And equality, they focus on substantive equality, and they do not recognize equality of opportunity, they say equality of outcome. And they focus on economic equality. रशिया के एग्जाम्पल से आपको याद होगा, सोशलिस्ट कंट्री में नो मैटर व्हाट यू डू, योर रेम्यूनरेशन इज सिमिलर. रेम्यूनरेशन इज सिमिलर. सो इकोनॉमिक इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ आउटकम, and they will call liberal view procedural and formal. Socialist जो लोग हैं, they criticize liberal view as procedural and formal. And society, they reject aggregative view of the society, that society is nothing but just the aggregate of all the individuals. They reject it कि नहीं, ये ऐसा नहीं है. आप सोसाइटी और इंडिविजुअल को अलग कर ही नहीं सकते. हर इंडिविजुअल को अलग अलग जोड़ो और वो जो उनका एग्रीगेट है वही सोसाइटी है. दिस इज एग्रीगेटिव व्यू. लिबरल से कि हाँ ये एग्रीगेटिव व्यू है, बट ये से नो. सोसाइटी इज नेचुरल एंड एसेंशियल. सोसाइटी इज नॉट कि भाई सब इंडिविजुअल्स को मिला के कहीं भी रख दिया वही सोसाइटी है. नो, दिस इज सोसाइटी इज नेचुरल एंड सोसाइटी इज एसेंशियल. स्टेट, few of the socialists they are against the state, few of the socialists they are in favor of state. For example, Fabian socialist, they are in favor of state. Marxist, they are against state. So state के अंदर socialist सब लोगों का, that's why we say that it has lost it is a hat that has lost its shape because everyone wears it. And method of bringing some, मतलब कुछ बोलते हैं revolution लाओ socialism के लिए, for example Marxist. some कुछ बोलते हैं नहीं peaceful तरीके से आना चाहिए, कुछ बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से आना चाहिए सोशलिज्म. सो अलग अलग व्यूज हैं. देर आर स्कूल्स, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ सोशलिज्म दैट इनिशियली दे वर इवोल्यूशनरी एंड पीसफुल. दे अर्ज्ड टू द गुड सेंस ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास बिफोर मार्क्स. मार्क्स कॉल देम यूटोपियंस कि भाई ऐसे प्रेयर करने से कोई तुम्हें सोशलिज्म नहीं देगा, कोई भी तुम्हें इक्वलिटी ऑफ प्रॉपर्टी, सब्सटेंटिव इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं देगा. तो यहाँ पे मार्क्स आते हैं. ठीक है, मार्क्स के बाद में डिफरेंट काइंड ऑफ सोशलिज्म लाइक रिविजनिज्म, गिल्ड सोशलिज्म, फेबियनिज्म एंड सिंडिकलिज्म. हम इनको चारों को डिटेल में पढ़ेंगे आगे. तो अर्ली सोशलिस्ट जो थे लाइक रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, दे अपील्ड टू द कॉन्साइंस ऑफ कैपिटलिस्ट लाइक गांधी. देयर व्यू वाज सिमिलर टू गांधी. You know, they were not successful in change, but we can't call them failure, because talking about socialism when nobody cared, it was socialism at that time was common sense. For example, moderates are criticized कि they could not achieve something substantive, but actually it is not so. Moderates like Dadabhai Nauroji, they gave the theory of economic drain of wealth theory was given by them. अब ये जो सब चीजें उन्होंने दी थी उसी के बेसिस पे आगे नेशन का क्या होता है, मतलब कॉन्शियसनेस राइज होता है. सो मॉडरेट्स दे वर आल्सो नॉट फेलियर. ओके, दे कुड नॉट गेट सब्सटेंटिव सक्सेस, दैट इज ट्रू, बट दे वर नॉट फेलियर. सो लाइक दैट अर्ली सोशलिस्ट दे वर आल्सो नॉट फेलियर. देन कम्स मार्क्सिस्ट सोशलिज्म. मार्क्सिस्ट सोशलिज्म इज डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट. बस ये एक ही वर्ड याद रखो, पूरा फ्रेज सब क्लियर हो जाएगा. Complete revolution and socialism,
पहले पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर दो, उसके बाद सोशलिज्म आएगा, और फाइनली सोशलिज्म भी नहीं रहेगा, कम्युनिज्म आ जाएगा। कम्युनिज्म मतलब कंप्लीटली स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो आपके पब्लिक ग्रुप्स हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है, क्योंकि आदमी इतना एनलाइटेंड होता है कि वो स्टेट ऑफ नेचर जो है वो एनलाइटनमेंट की स्टेट होती है, और वहाँ पे वो इटरनली हैप्पी होके रहता है। ठीक है, ये सब यूटोपियन बातें, ऐसा कुछ है नहीं, कम्युनिज्म कभी कहीं आई नहीं, ये तो बस ऐसे ही मजाक बनाने की बात है, लोगों को एक ड्रीम दिखाने के लिए। और सोशलिज्म जो है दैट इज़ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटोरिएट, ये बता ही दी गई है। तो क्या भाई पहले स्टेट को फेंक दो अलग, उसके बाद सोशलिज्म आ जाएगी कि भाई डिक्टेटर बन जाएंगे प्रोलिटोरिएट, और बाद में वो खुद भी स्टेट को ख़त्म कर देंगे और सब स्टेटलेस सोसाइटी के अंदर रहेंगे, और जो सिविल सोसाइटी है उसकी ऑर्गेनाइजेशन सी अलग अलग चीज़ों को फंक्शन को करेगी, और कभी स्टेट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सब बातें उन्होंने की। और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल ऑफ द सोसाइटी। और हमें आशा है कि ये सब आपको पता है, इनको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ब्रीफ में हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं ये सब वर्ड्स, प्लीज़ पहले के लेक्चर्स देखिए, हमने बहुत अच्छे से इन सबको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आफ्टर मार्क्स के बाद में जो भी सोशलिज्म आई, रिविजनिज्म एंड फेबियनिज्म, गिल्ड सोशलिज्म एंड सिंडिकलिज्म, तो ये जो चार है, उसके बाद में सोशलिज्म का रेलेवेंस, और सोशलिज्म के बाद में हम स्टार्ट करेंगे मार्क्सिज्म। तो ये है, फिर मार्क्सिज्म के हम डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्क्सिज्म, नियो मार्क्सिज्म, ये सब ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म। और मार्क्सिज्म के बाद में हम आएंगे फासिज्म के अंदर, और फासिज्म के बाद में हम पढ़ेंगे फेमिनिज्म, और फेमिनिज्म के बाद में हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म, कि ये जो एकदम लेटेस्ट है जिसको बोल सकते हैं कॉन्टेम्प्रेरी। और उसके बाद हम देखेंगे सबसे लास्ट के अंदर एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये जो आइडियोलॉजी वाला पूरा का पूरा जो एक पार्ट है सिलेबस का वो चलेगा। सो वी होप दैट यू आर एंजॉइंग द लेक्चर्स। इफ यू लाइक द लेक्चर्स, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज लाइक द वीडियोज, please share with other students also. If you have any doubt, please do ask in the comment box. We shall personally answer them. Friends, work hard and let's do it. Keep working hard. Thank you so much for coming to Karmi Yogi IAS. Thank you, friends.